उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज युवा संसद का आयोजन किया गया और ये जो आयोजन था इसमें विभिन्न ज़िलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये 2 दिन लगातार सत्र चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश यादव जी से। सर, आपके पास डिपार्टमेंट है खेल का और ये किस तरह का ये आयोजन आपने किया है यहाँ पर? माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर युवा कल्याण और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राज्य स्तरीय युवा सांसद 2025 का आयोजन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में उत्साहवर्धन करने के लिए युवा साथियों को उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आज उनका उत्साहवर्धन मिला है युवाओं को। माननीय विधान परिषद के सभापति जी भी, कुंवर मानवेंद्र सिंह जी भी इस कार्यक्रम में युवाओं को उत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। उनके मार्गदर्शन भी युवाओं को मिला है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी का भी युवाओं को मार्गदर्शन मिला है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने के लिए लक्ष्य तय किया है, उसमें हमारे युवा की सबसे बड़ी भागीदारी है। और माई भारत पोर्टल के जरिए युवाओं को पंजीकरण कराया गया था और उनके विषय भी निर्धारित किए गए थे। तमाम तरह के विषय उनको दिया गया था, उस पर लोगों ने प्रतिभाग किया है और पूरे उत्तर प्रदेश से सभी जिलों से 17 जिलों से सेलेक्ट होकर 240 यहाँ जो है युवा हमारे साथी आए हैं। अब इस जो प्रतियोगिता होती है 2 दिवसीय है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल भी है। निर्णायक मंडल लोगों में से 3 लोगों का चयन होना है जो भारत की संसद में जाएंगे। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो संकल्प है, आने वाले दिनों के हमारा युवा जो है भविष्य है, कर्णधार है। वही हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और मतलब एक तरह से कहा कि न्यायपालिका के क्षेत्र में, कार्यपालिका के क्षेत्र में, हर जगह उसकी भागीदारी होती है। उसके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास हो, देश के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो, देश कैसे हमारा आगे बढ़ सकता है, इस सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विजन रखा है और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कई स्थानों पर सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है। जयंत चौधरी ने बड़ा कटाक्ष किया है, कहा है कि तानाशाही कर रही उत्तर प्रदेश की पुलिस। आप उनके इस जो ट्वीट किया उन्होंने उससे सहमत हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार को कोई खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देती। सभी पर्व और त्यौहार सुव्यवस्थित ढंग से उत्तर प्रदेश में विगत 8 वर्षों के अंदर बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जो कभी किसी समय कहा जाता था कि दंगा वाला प्रदेश है, अब उस प्रदेश को दंगा मुक्त वाला प्रदेश कहा जाता है। न दंगा मतलब जो दंगा करने वाले लोग थे वो एक तरह से कहा जाए कि वो पलायन कर चुके हैं। अब ये उत्तर प्रदेश पूरी तरह से चंगा हो गया है, दंगा मुक्त हो गया है और जो नियमों के अंतर्गत व्यवस्थाएं हैं, जो शासन व्यवस्था तय करता है उसके अंतर्गत सभी पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी के अनुसार मनाए जाएंगे, उसकी सारी व्यवस्था है। सांगा पे संग्राम चल रहा है इस वक्त। राणा सांगा के नाम को लेकर रामजी सुमन ने एक टिप्पणी की, उसके बाद उनके घर पे हमला हो गया और रोष प्रदर्शन हो रहा है। कभी समाजवादी पार्टी कर रही है। सांगा के बारे में जो विषय उन्होंने रखा है वो गलत व्यक्ति है। राणा सांगा बहादुर थे, पराक्रमी थे और उसके बल पर उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस तरह की बात करना जो है लोकतंत्र के लिए भी, देश के लिए हित में नहीं है।
शुक्रिया। आपने सुना गिरीश यादव जी को, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने कहा कि राणा सांगा पराक्रमी थे और उनके बारे में किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।